हेलो स्टूडेंट्स, आई नो आप सब अब एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और आप अपने यूजी या पीजी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि आप पढ़ चुके हैं उन्हें बट फिर भी वो किसी ना किसी पॉइंट में कन्फ्यूजिंग हैं। आप शायद उन्हें कंफ्यूज्ड होकर किसी दूसरे और टॉपिक में मर्ज कर दे रहे हैं। उनमें से मैं अब कुछ टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ, फिर से रिवीजन करवाने वाली हूँ, जिसमें कि सेल बायोलॉजी का टॉपिक है जो सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग है। आप हर बार पढ़ते हैं और हर बार आप उसे भूल जाते हैं और कभी माइटोसिस मियोसिस इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस ये दोनों प्रोसेस हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन हम हर बार पढ़ते हैं, माइटोसिस भी पढ़ते हैं, मियोसिस भी पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं माइटोसिस आप याद भी कर लेते हैं, पर मियोसिस में कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसे बेसिक से देखते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें इसे याद ना करना पड़े और ये हमें वैसे ही रिमेंबर रह जाए। तो उसके लिए कैसे करेंगे हम? सेल डिवीजन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो सिंपल यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, दैट इज सेल। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा हो, तो उसके पास में दो डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं। एक तो सोमैटिक सेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो स्किन में जो भी डर्मल सेल्स होते हैं, अगर आप देखें तो स्किन की जो डर्मल लेयर होती है, दीज आर सोमैटिक सेल्स। और भी बाकी बॉडी के जो भी सेल्स होते हैं, दे आर सोमैटिक सेल्स। तो सेल्स, जब आपके स्किन सेल्स को जब डिवीजन करना होता है, अब बेसिकली देखा जाए तो ये डिप्लॉइड हैं, 2n मीन्स डिप्लॉइड। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो टोटल हमारे पास में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 का पेयर होता है। ओके, तो जब हमारा सोमैटिक सेल डिवाइड करता है, यानी कि एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है, तो जब भी उसमें डिवीजन की प्रोसेस हो रही होती है, जब भी वो कोई दो डॉटर न्यूक्लियाई को फॉर्म करता है, तो वो भी डिप्लॉइड होते हैं। यानी कि जब एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी डिप्लॉइड होंगे, यानी कि 2n होंगे। यानी कि एक सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स, 23 के एक पेयर है, तो वो जो डॉटर सेल्स बनने वाली हैं, उनके पास में भी एग्जैक्ट कॉपी ही आने वाली है। तो ये होता है सोमैटिक सेल्स में। बट अगर हम बात करते हैं जर्म सेल्स की, जर्म सेल्स में क्या होता है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो गोनाड्स में जब भी जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मीन्स गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि मेल गैमीट की बात करें तो स्पर्म जो होता है ये हैप्लॉइड नेचर का होता है। और फीमेल में अगर हम बात करें एग, तो एग जो है वो भी हैप्लॉइड होता है। तो ये हैप्लॉइड जो गैमीट्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन किस डिवीजन के थ्रू होता है? क्योंकि गोनाड्स में भी सेल्स जो हैं वो डिप्लॉइड होंगे, पर उनका रिडक्शनल डिवीजन होता है। अगर हम इनकी मदर सेल्स की बात करें, जिससे स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होने वाला है, तो वो भी इनिशियली डिप्लॉइड ही होता है। बट ये जब रिडक्शनल डिवीजन को फॉलो करता है, रिडक्शनल डिवीजन जब भी होता है, तो रिडक्शनल डिवीजन में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो रिडक्शनल डिवीजन के बाद में सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। सिंगल एन मीन्स अगर इसके पास में 46 क्रोमोसोम्स हैं इन ऑल टोटल, तो इसके पास में, गैमीट के पास में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, तो ये जो रिडक्शनल डिवीजन है, इस रिडक्शनल डिवीजन को हम दूसरी लैंग्वेज में अगर कहें तो इट इज़ कॉल्ड एज अ मियोसिस। तो अब आज मैं इस टॉपिक में आपको डिस्कशन करने वाली हूँ। माइटोसिस में बहुत सिंपल है, आपने आई होप पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ लिया होगा तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप माइटोसिस को भी समझ सकते हैं। बट अभी मैं आपको मियोसिस बता रही हूँ इस वीडियो में, जिसमें आप जिस तरीके भी कन्फ्यूजन मियोसिस को लेके होंगे वो सारे क्लियर आउट हो जाएंगे।
ठीक है, तो बेसिकली हमने बात क्या की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसमें जो गैमेटिक सेल्स हैं, जो गैमीट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड फॉर्म होंगे, और ये हैप्लॉइड तब होंगे जब एक डिप्लॉइड सेल रिडक्शनल डिवीजन को परफॉर्म करेगा और हैप्लॉइड गैमीट्स बनाएगा। तो ये रिडक्शनल डिवीजन जो है इट इज़ नोन एज मियोसिस। मियोसिस दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। So firstly we have a look from meiosis 1. Meiosis 1 is divided into 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. तो मेजर जो भी हैं वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हैं। बट इससे पहले जब सेल प्रिपेयर हो रहा होता है डिवीजन के लिए, दैट फेज इज नोन एज इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज के बाद ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज परफॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है। सो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज फर्स्ट। ओके, देन प्रोफेज 1 इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5 processes, that is leptotin, zygotin, pectin, diplotin and diakinesis. Okay, then metaphase, anaphase and telophase. In meiosis second, prophase second is not further divided into any other phases. It directly goes to metaphase, anaphase and telophase. Okay, so firstly we go through meiosis first. एक्चुअली में जो रिडक्शनल डिवीजन परफॉर्म होने वाला है, मीन्स आपके डिप्लॉइड सेल्स जो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो बेसिकली मियोसिस फर्स्ट में ही होते हैं। और मियोसिस सेकेंड जो है इज जस्ट अलाइक फ्रॉम माइटोसिस, यानी कि यहाँ पे जो भी हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन, हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होने वाला है वो सिर्फ डबल होंगे यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू। यहाँ पे सिर्फ डबलिंग होगी, जैसे कि सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है, वैसे ही मियोसिस सेकेंड में भी वही प्रोसीजर परफॉर्म होती है। रिडक्शनल डिवीजन जो है वो मियोसिस फर्स्ट में परफॉर्म होता है। ओके, सो हैव अ लुक। हम इंटरफेस से शुरू करते हैं। इंटरफेस में आप यहाँ पे देखेंगे ये एक सेल है, ग्रीन कलर से जो बॉर्डर लाइन आपको नज़र आ रही है इट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। देन अंदर आपको फिर एक और सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस को ब्रॉड करके दिखाया हुआ है क्योंकि जितनी भी स्टेजेस हैं उसके अंदर क्या प्रोसेस, क्या परफॉर्म होने वाला है उसको हाईलाइट करने के लिए हमने इसे बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो ये एक न्यूक्लियस है जिसमें ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आप ये न्यूक्लियस देख रहे हैं, दिस इज अ न्यूक्लियोलस। ओके, और ये जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं दीज आर क्रोमेटिन फाइबर्स। ओके, क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन का मतलब ही होता है जब क्रोमोसोम डीकंडेंस फॉर्म में होता है, यानी कि वो कंडेंस नहीं होता है, तब ये इस तरीके से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में दिख रहे होते हैं। आप यहाँ पे 2 कलर्स के फाइबर्स देख सकते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, एक होगा मैटरनल, दूसरा होगा पैटर्नल। रेड और ग्रीन कलर के आप यहाँ पे देख रहे हैं। देन न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर आप इस तरीके से ये 2 स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दीज आर सेंट्रियोल्स। ठीक है, इंटरफेस में सेंट्रियोल्स जो हैं रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स है, कंडेंस फॉर्म में नहीं है, न्यूक्लियोलस प्रॉपरली नजर आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी प्रॉपर है। ठीक है, देन इसके बाद में अब एक्चुअल जो डिवीजन है वो स्टार्ट होगा। एक्चुअल डिवीजन यानी कि प्रोफेज फर्स्ट। तो आप प्रोफेज फर्स्ट में जब देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि प्रोफेज जो है फर्दर 5 फेजेस में डिवाइड होती है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेप्टोटीन देखते हैं। लेप्टोटीन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन प्रॉपरली है। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, न्यूक्लियस दिख रहा है, सेंट्रियोल्स जो है रेप्लिकेट हो चुके थे जो इंटरफेस था उसमें, और इस तरीके से 2 रेप्लिकेटेड आपको सेंट्रियोल नज़र आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे लेप्टोटीन का मतलब होता है लेप्टोनिमा। लेप्टोनिमा मतलब यहाँ पे थ्रेड लाइक, थिन थ्रेड लाइक, यहाँ पे आपको जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे एक थिन थ्रेड के जैसे नज़र आ रहे हैं। एक आपका मैटरनल है, दूसरा पैटर्नल है, 2 कलर्स में आपको नज़र आ रहे हैं।
ठीक है, न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है। देन जाइगोटीन, जाइगोटीन यहाँ पे है पेयर, जाइगो मीन्स पेयर, और इसको हम जाइगोनीमा भी बोलते हैं। जाइगोनीमा इन द सेंस पेयर में है, और नीमा यानी कि क्रोमोसोम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी फर्दर कंडेंसेशन हो चुका है। लेप्टोटीन में आपको ये एकदम थ्रेड लाइक दिख रहे थे, थिन थ्रेड लाइक, लेप्टो मीन्स थिन थ्रेड, ओके। और जाइगो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है ये ज़्यादा कंडेंस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम आपको कंडेंस्ड फॉर्म में दिख रहे हैं, ओके। अब ये कंडेंस क्रोमोसोम्स जो हैं इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे पेयरिंग की है, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कलर के आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, उसके जस्ट पीछे आप देख रहे हैं ब्लू कलर के 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ओके। तो यहाँ पे ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि जब इंटरफेस में एस फेज आती है, मीन्स जब सिंथेसिस फेज आती है, वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हुआ होता है। तो वही हमने यहाँ पे रेप्लिकेटेड दिखाया हुआ है कि यहाँ पे आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, ओके। अब ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये अपने होमोलोगस क्रोमोसोम, मीन्स रेड अगर यहाँ मैटरनल है और ब्लू वाला जो पैटर्नल है, ये दोनों आपस में सिनैप्स फॉर्म करेंगे, ओके, पेयरिंग फॉर्म करेंगे। तो ये सिनैप्स दिख रहा है यहाँ पे। ये जो सेंट्रियोल वाला यहाँ पे जो आप सेंट्रोमियर वाला पोर्शन देख रहे हैं, या आप यहाँ पे नीटोकोर जो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे छोड़ के बाकी पूरे आपके जो क्रोमेटिन यहाँ पे क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे पेयरिंग होती है। पेयरिंग इन द सेंस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइवेलेंट और होमोलोगस पेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में मिलता है। आप यहाँ पे बता सकते हैं जाइगोटीन, और जाइगोटीन किसका, प्रोफेज 1 का। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइदर एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आप क्वेश्चन अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सिनैप्स किस स्टेज में फॉर्म होता है, बाइवेलेंट किस में फॉर्म होते हैं, होमोलोगस पेयरिंग किस स्टेज में होती है, और आइदर ये पूछ सकते हैं कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में फॉर्म होता है। अगर वो आपसे स्पेसिफिकली अगर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आप जाइगोटीन में लिखेंगे। और अगर वहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के उससे आ रहा है, तो आप उसमें लिखेंगे कि प्रोफेज 1 जो है उसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है, ओके। इतनी चीज यहाँ पे हो गई। तो लेप्टो मीन्स थिन थ्रेड, जो कि आप यहाँ पे थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स देख रहे हैं। जाइगो में यहाँ पे जाइगो मीन्स पेयर, तो यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है किसकी, सिस्टर क्रोमैटिड्स की, या आप कह सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर कर रहे हैं। देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, देन कम्स टू पैक्टीन स्टेज। पैक्टीन स्टेज में आप यहाँ पे देखो पेयरिंग हुई थी, ओके, पेयरिंग वॉज देयर, पर पेयरिंग के साथ में आप यहाँ पे येलो कलर का एक स्पॉट देख रहे हैं। दिस स्पॉट इज अ पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर इज गोइंग ऑन। यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो क्रोमैटिड्स, जो यहाँ पे क्रोमैटिड्स हैं वो 2 तरीके के हैं, वन इज सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड वन इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे आप रेड कलर के जो 2 आर्म्स देख रहे हैं, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक ही क्रोमोसोम से ये दूसरा क्रोमोसोम जो है, ये जो सिस्टर यहाँ पे क्रोमैटिड है, ये इसी से ही रेप्लिकेट हुआ है। सो दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। लाइक दैट यहाँ पे ब्लू जो आप देख रहे हैं, दोनों आर्म्स देख रहे हैं, दीज आर ऑल्सो सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट अगर हम ब्लू और रेड वाले अगर क्रोमोसोम की बात करें, तो यहाँ पे ये जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो हमेशा पेयरिंग जो होती है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ से एक रेड क्रोमैटिड दिख रहा है, एक यहाँ पे ब्लू क्रोमैटिड दिख रहा है, यानी कि एक मैटरनल है एंड वन इज अ पैटर्नल। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज काइजमेटा, ओके। सो काइजमेटा का फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स टेक प्लेस इन पैक्टीन स्टेज। तो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो किस फेज में होती है, या काइजमेटा का फॉर्मेशन किस
फेज में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके के जो हाईलाइटेड जो भी पॉइंट्स हैं, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पैक्टिन स्टेज में कायस्मेटा का फॉर्मेशन होना है और क्रॉसिंग ओवर होना है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, और सिमिलरली जैसे मैंने जाइगोटीन में बताया था कि वहाँ पे सिनैप्स का फॉर्मेशन होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, होमोलोगस पेयरिंग हो रही होती है। तो ये आपको जाइगोटीन में बताना है। और जाइगो का मतलब ही होता है पेयर, ठीक है। तो उससे ही आप समझ जाएंगे कि पेयरिंग जो है जाइगोटीन में होगी। और लेप्टोटीन, लेप्टो मीन्स थिन थ्रेड, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो थिन थ्रेड के फॉर्म में है। ओके, और यहाँ पे पैक्टिन में यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुई है, कायस्मेटा का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, देन कम्स टू द नेक्स्ट स्टेज, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में यहाँ पे आप देखिए कि क्रॉसिंग ओवर हुई थी, तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो फ्रेगमेंट्स हैं ये क्रॉस हो चुके हैं। यानी कि अब आप यहाँ पे देखो कि पैटर्नल क्रोमोसोम के पास में या जो क्रोमेटिड है उसके पास में ये रेड कलर का फ्रेगमेंट यानी कि मैटरनल वाला यहाँ पे अब क्रॉस हो चुका है। ये फ्रेगमेंट अब ये क्रॉस हो चुके हैं, यानी कि मैटरनल के साथ में अब पैटर्नल का एक हिस्सा है और पैटर्नल के साथ में यहाँ पे मैटरनल का एक हिस्सा यहाँ पे अटैच हो चुका है। तो ये क्रॉसिंग हो चुकी है, बट स्टिल दीज क्रोमेटिड्स आर फिक्स्ड, यानी कि ये अभी भी एक साथ अटैच्ड हैं। ओके, अब डिप्लोटीन में क्या होने लगता है, डिप्लोटीन में एक्चुअली यहाँ पे एस्टर रेस का फॉर्मेशन होता है। सेंट्रियोल्स जो हैं आपस में यहाँ से एस्टर रेस का फॉर्मेशन करते हैं और ये एस्टर रेस जो है माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। साथ में इन दोनों के बीच में, ये दोनों सेंट्रियोल्स के बीच में आप ये ब्लू लाइंस देख रहे हैं, दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो डिप्लोटीन में क्या क्या हो रहा है, सेंट्रियोल्स मूव करने लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए पैक्टिन में ये दोनों पास में थे, पर अब आप देख रहे हैं कि ये दूर होना शुरू हो रहे हैं डिप्लोटीन में, ठीक है। साथ में एस्टरेज बन रही हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं इन दोनों के बीच में। और आप एक चीज और देख रहे हैं कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज स्टार्टेड डिसअपियरिंग। आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे डिप्लोटीन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज स्टार्टेड डिसअपियरिंग और न्यूक्लियोलस जो है वो भी यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है। ओके, सो डिप्लोटीन स्टेज में यहाँ तक जो है आपका यहाँ पे स्टेज परफॉर्म होती है। देन उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो आती है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है, डायकाइनेसिस में आपका एक जो यहाँ पे प्रोसेस होने वाली है वो है टर्मिनलाइजेशन। तो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड कि टर्मिनलाइजेशन किस फेज में होता है या किस स्टेज में होता है, तो यू विल गेट द आंसर दैट डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर रिपल्शन फोर्स क्रिएट होने लगा है, यानी कि जो एक्सचेंज किए हुए यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स थे, जो क्रोमेटिड्स में फ्रेगमेंट थे मैटरनल और पैटर्नल वाले, ये अभी भी स्टिल अटैच्ड हैं, दे आर स्टिल अटैच्ड बट एट द टिप पॉइंट, यानी कि उनके टर्मिनल पोजीशन पे ये अभी भी जुड़े हुए हैं, ये अभी अलग नहीं हुए हैं। रिपल्शन फोर्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है पर ये अभी भी अपने टर्मिनल पोजीशन पर लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। ओके, स्पिंडल फाइबर्स सारे अभी बन रहे हैं, सेंट्रियोल्स भी मूव कर रहा है, मूविंग चल रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियरिंग, सिमिलरली न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो डिसअपियरिंग। ओके, देन यहाँ पे डायकाइनेसिस में प्रोफेज 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। प्रोफेज 1 कंप्लीट होते ही यहाँ पे मेटाफेज 1 आता है, क्योंकि प्रोफेज के बाद में मेटाफेज आना है। मेटाफेज में आप सब याद रखते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं इक्वेटोरियल प्लेन में आके यहाँ पे जो है इस तरीके से प्लेस्ड हो जाते हैं। अब इनको प्लेस्ड करने का तरीका क्या है कि ये जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स हैं, अब ये सेंट्रियोल्स दोनों ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं मेटाफेज में, ये दोनों एक डिफरेंट अलग अलग पोल्स में है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से एस्टर रेज निकल रही हैं, साथ में ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये बीच में आ गए हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स जो हैं यहाँ पे देखिए, तो ये जो आपके यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम में ये ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हैं, दीज आर व्हाट, नीटोकोर।
ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो नीटोकोर से अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड से आप दोनों डिफरेंट पोल से आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है यानी कि जो स्पिंडल फाइबर्स है दीज आर अटैच्ड विद दिस ब्लैक पॉइंट दैट इज ए नीटोकोर। तो नीटोकोर से यहाँ पे अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर्स का। अब यहाँ पे दो तरीके के यहाँ पे फाइबर्स हैं। ये है क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर जो कि क्रोमोजोम से अटैच्ड है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कि क्रोमोजोम से अटैच नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड एज पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, साथ में आप यहाँ पे येलो पोर्शन देख रहे हैं जो सेंट्रियोल के ऊपर है, इट इज नोन एज सेंट्रोजोम, ठीक है, ये सेंट्रोजोम है। देन मेटाफेज होने के बाद में अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी यहाँ क्रोमोसोम्स जो हैं अटैच्ड हैं रिपल्शन क्योंकि अभी ये पूरी एक इक्वेटोरियल प्लेन में है तो इनमें किसी तरीके का अभी इस स्टेज में रिपल्शन नहीं हो रहा है, तो अभी भी ये यहाँ से अटैच्ड हैं। ओके, नाउ आफ्टर मेटाफेज यहाँ पे नेक्स्ट फेज जो आती है दैट इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट पोल्स में ये अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो नाउ अब ये जो यहाँ से अटैचमेंट था ये टूट जाता है और इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसजंक्शन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैटरनल वाला क्रोमोसोम और पैटर्नल वाला क्रोमोसोम दोनों अलग अलग पोल्स में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट पोल्स में जा रहे हैं। अभी मैंने आपको एक ही क्रोमोसोम का पेयर जो है एक मैटरनल और पैटर्नल, यानी कि अगर आप मान लें कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम से क्रोमोसोम नंबर 1 एक मैटरनल का एक पैटर्नल का, ठीक है, बट ऐसे ही यहाँ पे क्या होते हैं 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि इस साइड में अगर ये इस पोल पे जा रहा है तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होंगे और इस साइड में डिफरेंट पोल में 23 क्रोमोसोम होंगे, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ क्रोमोसोम 1 ही शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोल्स में डिफरेंट पोल्स में जो भी क्रोमोसोम जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, ठीक है, यानी कि अगर क्रोमोसोम 1 है, ठीक है, तो क्रोमोसोम 1 के पेयर होते हैं, ओके, सो एक ये और एक ये, तो ये दो पेयर हो गए। तो ऐसे हमारे पास में आप अगर 23 पेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब एक मैटरनल है यहाँ पे और एक पैटर्नल है, तो ये जो है ऑपोजिट पोल्स में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं ये सेपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 23 हो जाएंगे, यहाँ पे 23 हो जाएंगे, पर टोटल पहले कितने थे 46। तो अब यहाँ पे जो भी डॉटर सेल्स बनने वाली है उसके पास में 23 और 23 का क्रोमोसोम हो जाएगा, दैट इज हैप्लॉइड। ओके, सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। अब इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट पोल्स में सेपरेट हो रहे होते हैं और एनाफेज सेकेंड में वहां पे क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देन ये दोनों एनाफेज में अपने अपने पोल्स के साइड में जाना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। देन यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रहा है आपको, ये जो सेल है यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, एक ये फरो नजर आ रही है, यहाँ पे ये एक कॉन्ट्रेक्टाइल फरो का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी कभी सेल डिवीजन एनिमल्स में परफॉर्म होता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनने लगती है। आप ये रेड कलर की रिंग देख रहे हैं और रिंग में आप यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स देख रहे हैं एंड दीज माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, सो एनिमल सेल में जब डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, फरो फॉर्म हो रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और ये रिंग में जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ओके ओके, देन इसके बाद में अगर ये प्लांट सेल में परफॉर्म हो रहा है तो इसी जगह पे गोल्जी बॉडीज में से निकले हुए जो वेसाइकल्स होते हैं वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और ये इकट्ठे हो जाने के बाद में वेसाइकल्स पूरे एक साथ मर्ज होके एक प्लेट फॉर्म कर लेते हैं और जिसे हम कहते हैं सेल प्लेट। ओके, तो एनिमल सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोफिलामेंट से बनी होती है, एक्टिन एंड मायोसिन से। और अगर प्लांट सेल में अगर डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गोल्जी बॉडीज के जो वेसाइकल्स होते हैं वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्लेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
ओके, अब यहाँ आप देखेंगे कि दोनों पोल में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आना शुरू हो गया है, न्यूक्लियोलस अपीयर होने लगा है। ये देखिए न्यूक्लियोलस अपीयर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो रही है साथ में। और आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, सेंट्रियोल्स हैं दोनों साइड में। ये सारी चीजें टीलोफेज फर्स्ट में हो गई। टीलोफेज फर्स्ट के बाद में यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद में 2 डॉटर सेल्स आपके यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है पूरी, ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी आ चुकी है, न्यूक्लियोलस आ चुका है, और फिर से यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीकंडेंस्ड होके क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में हो चुके हैं। ओके, दैट्स इट। यहाँ तक टीलोफेज फर्स्ट खत्म हो जाती है। अब टीलोफेज फर्स्ट खत्म होने के बाद में मैंने बताया था कि मियोसिस सेकेंड जो है वो शुरू होगी। ठीक है, मियोसिस सेकेंड खत्म जैसे ही शुरू होगी, उससे पहले थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरवल दिया जाता है जहाँ पे हम उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होने के बीच में जो स्पेस बच रही है, जो टाइम बच रहा है, दैट इज इंटरकाइनेसिस। तो ये थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड के बाद में, जिसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जो कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में परफॉर्म होती है। यानी कि अगर हम कहें कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में जो एक टाइम पीरियड है, दैट इज इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इस शॉर्ट पीरियड के बाद में यहाँ पे प्रोफेज सेकेंड शुरू होती है। प्रोफेज सेकेंड में भी वही सारी चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। यहाँ पे मैं 2 सेल्स इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि 1 से 2 सेल ऑलरेडी बन चुके हैं। जब रिडक्शनल डिवीजन हुआ था यहाँ पे, तो 1 सेल से 2 डॉटर न्यूक्लियाइज का फॉर्मेशन हुआ था। अब यही 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं ये प्रोफेज सेकेंड को परफॉर्म करेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों डॉटर न्यूक्लियाइज यहाँ पे दिखाई हुई है जो कि प्रोफेज सेकेंड को फॉलो करेंगी। तो यहाँ पे दोनों डॉटर न्यूक्लियाई को देखिए, सेंट्रियोल्स अगेन डिवाइडेड, ठीक है, रेप्लिकेट हो चुके हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज स्टार्टेड डिसअपियरिंग। ओके, क्रोमोसोम फिर से कंडेंस हो चुका है, प्रोफेज में क्रोमोसोम फिर से कंडेंस हो चुका है, बट यहाँ आप क्रोमोसोम में देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का पार्ट है। ठीक है, जो कि आगे जाके यहाँ पे क्या करेगा, मिक्सिंग करेगा। जैसे आप देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे जो होंगे वो मिक्स कैरेक्टर के साथ में होंगे। यानी कि अगर डॉटर है तो डॉटर में मिक्स कैरेक्टर होता है, फादर का भी मदर का भी। सिमिलरली अगर सन है तो सन में मिक्स कैरेक्टर मदर और फादर के होते हैं। तो वो मिक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैक्टिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे यहाँ पे फ्रेगमेंट जो हैं फादर और मदर के क्रोमोसोम के, वो यहाँ पे एक्सचेंज हो गए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड जो मैटरनल क्रोमोसोम है उसमें आप ब्लू कलर का यहाँ पे पैटर्नल का हिस्सा देख रहे हैं, तो साथ में यहाँ पे पैटर्नल जीन्स भी आ गए होंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे देख रहे हो कि ब्लू कलर का यहाँ पे जो अगर कहें कि पैटर्नल क्रोमोसोम है, तो पैटर्नल क्रोमोसोम में आप रेड कलर का जो सेगमेंट देख रहे हैं मैटरनल है, तो साथ में यहाँ पे मैटरनल जीन्स भी आए होंगे। तो यहाँ पे जब भी आगे अब ये गैमीट जो फॉर्म होगा उसके पास में मैटरनल और पैटर्नल के यहाँ पे कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। देन प्रोफेज के बाद में फिर क्या आता है, यहाँ पे प्रोफेज डिवाइडेड नहीं है और सब डिवाइडेड नहीं हो रही है। प्रोफेज सेकेंड के बाद में सीधे मेटाफेज सेकेंड आने वाली है। मेटाफेज में आपको मालूम है कि यहाँ पे कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी होती है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, सेंट्रियोल्स जो है डिफरेंट पोल्स में आ जाते हैं, एस्टरेज का फॉर्मेशन हो गया है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो गया है, और क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेन में लगे हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं एक एक क्रोमोसोम शो कर रही हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम शो कर रही हूँ, बट यहाँ पे 23 होंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही 23 होंगे। ठीक है, हैप्लॉइड होंगे। मैंने यहाँ पे सिंगल शो कर रखे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मिक्स कैरेक्टर्स के साथ में है, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे लग चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2 डिफरेंट पोल्स में अट्रैक्ट होके जाते हैं, और फिर मैंने ये भी बताया था कि एनाफेज सेकेंड में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं जा रहे होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो 2 डिफरेंट पोल्स में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मेटाफेज में आपने यहाँ पे देखा था, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नीटोकोर होता है,
तो नीटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे रिपल्शन फोर्स लगता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये डिफरेंट पोल्स के साइड में शॉर्ट होते जाते हैं, ठीक है, और शॉर्ट होते जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला पोर्शन, सेंट्रोमियर वाला पोर्शन जो है यहाँ से स्प्लिट हो जाता है और ये एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर चला जाता है, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल में आ जाता है। तो इसी तरीके से ये देख रहे हैं कि ये नीटोकोर के साथ में ये फ्रेगमेंट जो है स्पिंडल फाइबर का, ये उसे एक साइड में अट्रैक्ट कर रहा है और ये नीटोकोर से अटैच्ड ये स्पिंडल फाइबर उसे दूसरे पोल के साइड में लेके जा रहा है। सिमिलरली दूसरे जो सेल है उसके साथ भी यही हो रहा होता है। फिर एनाफेज सेकेंड के बाद में फिर लास्ट फेज जो आती है दैट इज टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज में वही सिमिलर प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे फरो का फॉर्मेशन हो रहा है अगर ये एनिमल सेल है, और अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे सेल प्लेट्स का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर होना शुरू हो जाती है। आप न्यूक्लियोलस देख रहे हैं कि न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे फिर से अपीयर होने लग रहा है, ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपीयरिंग एंड न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ओके, तो टीलोफेज में ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। देन उसके बाद में आप देखेंगे कि टीलोफेज के बाद जो टीलोफेज सेकेंड फेज है, टीलोफेज सेकेंड फेज के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 हैप्लॉइड्स सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, एक्चुअली 23 थे, ये तो पहले ही 23 हो चुके थे जब हम टीलोफेज फर्स्ट की बात कर रहे थे, उसी समय ये हैप्लॉइड हो गए थे। पर अब हमने क्या किया है, इसमें नॉर्मल डिवीजन कराया है, मतलब माइटोटिक डिवीजन कराया है, और माइटोटिक डिवीजन के बाद में बस हमने इसकी कॉपी बना ली है। तो मियोसिस सेकेंड में 23 क्रोमोसोम की कॉपी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी बनी है तो वो 2 से कितने हो गए, 2 की कॉपी अगर करेंगे तो 4 बन जाएंगे। 1 जो था सिंगल एक आपका जो क्रोमोसोम था उसने क्या किया, रिडक्शनल डिवीजन किया है। ये जो एक सेल था इसमें 46 क्रोमोसोम थे, इसने रिडक्शन किया। रिडक्शन, यू नो दैट व्हाट इज रिडक्शन, कम कर देना। तो यहाँ पे 23 और 23 के यहाँ पे दो सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या हुआ है कि ये 23 के जो सेल्स थे बस जस्ट इसमें हमने सिंपल डिवीजन करवाया है, दैट इज माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस कराने की वजह से यहाँ पे 23 की ये 2 कॉपी बन जाती है, 23 क्रोमोसोम, और सिमिलरली यहाँ पे भी 23 और 23 की यहाँ पे क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी बन जाती है। तो टोटल हमारे पास में कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4। तो हैप्लॉइड 4 सेट्स के हमारे पास में सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं आइदर दे विल फॉर्म स्पर्म और दे विल फॉर्म एन एग, ठीक है। या तो ये मेल गैमेट बनेंगे या तो ये फीमेल गैमेट बनेंगे। अब अगर इसके पास में हैप्लॉइड है, ठीक है, ये हैप्लॉइड सेट है जो कि गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा, तो जब ये किसी अनदर यहाँ से गैमीट से फ्यूज करेगा, चाहे वो स्पर्म हो या एग हो, तो यहाँ पे जब ये दोनों फिर फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इन ऑल टोटल यहाँ पे जो भी कंक्लूजन रहा वो ये था कि अगर किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल में अगर 2 तरीके के सेल्स होते हैं, दैट इज 1 इज सोमैटिक सेल्स, ठीक है, जो नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, जिसमें कि डिप्लॉइड सेल जो है वो डिप्लॉइड में ही कन्वर्ट होता है। बट अगर ये गोनाड्स में परफॉर्म हो रहा है, जर्म सेल्स में परफॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे क्योंकि गैमीट्स का फॉर्मेशन होना है और गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो आपको डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में अगर कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन परफॉर्म होता है, और वही रिडक्शनल डिवीजन जो है वो मियोसिस होता है। और मियोसिस 2 तरीके से फॉलो होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। और एक्चुअली जो रिडक्शनल डिवीजन है जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम का, वो होता है मियोसिस फर्स्ट में। यहीं पे आपके जो क्रोमोसोम से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन चुके होते हैं, पर 2 बन, ठीक है, 2 होते हैं। और फिर उसके बाद में मियोसिस सेकेंड में जस्ट क्या होता है, यहाँ पे उसकी कॉपी बन जाती है और इस तरीके से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो आगे जाके गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, आइदर स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे या एग का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है स्पर्म और एग्स जो हैं दोनों हैप्लॉइड होते हैं। अब इस स्पर्म के साथ में जब कोई दूसरा हैप्लॉइड एग जो है इसका फ्यूजन होगा तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो डिप्लॉइड होगा,
और फिर वो एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा। ओके, सो आगे माइटोसिस के लिए अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइटोसिस समझाऊंगी, और ऐसे ही और जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं उन कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को मैं एक बार इजी तरीके से फिर से आपको समझाऊंगी, जो कि आपको एग्जाम पर्पस में किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो।